नमस्कार। आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी द्वारा काम कला प्रसंग पर। काम कला में काम क्या है, बिंदु कामाख्या बिंदु क्या है। हेमेन दादा ने पूछा, क्या महाबिंदु कहा जा सकता है? यह बिंदु क्या है? कविराज जी कहते हैं, शिव शक्ति का सामरस्य, यानी शिव और शक्ति। शिव है स्थिर और शक्ति है गत्यात्मक। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। शिव स्थिर होने पर भी शक्ति के होने के कारण स्थिर नहीं है। शक्ति स्थिर होने पर भी शिव के होने पर गत्यात्मक नहीं होती। यह उसको प्रतिकूल बनाती है। यही है इसकी पृष्ठभूमि। इसी को स्थिति कहते हैं। सृष्टि और संहार जो क्रियाएं होती हैं वह अग्नि और सोम के द्वारा होती हैं। अग्नि के द्वारा संहार होता है और सोम के द्वारा सृष्टि होती है। अगर आग किसी चीज को जलाना चाहती है तो उसके लिए ईंधन की जरूरत होती है। लकड़ी, ईंट आदि कोई भी सामग्री हो, बिना उसके किसे जलाओगे? वह सब सोम की चीजें हैं। इसलिए बिना सोम का आश्रय लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सोम का आश्रय न लेने पर अग्नि क्रियाशील हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार सोम अग्नि के बिना क्रियाशील नहीं हो सकता। और सोम है बिंदु, चंद्र बिंदु। इस बिंदु को गलाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। सोम को अपने काम के लिए अग्नि की जरूरत होगी और अग्नि को अपने काम के लिए सोम की जरूरत होगी। यही है सृष्टि और संहार का व्यापार। सृष्टि और संहार बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवी के कपाल में मध्य बिंदु है सूर्य स्थिति। यह स्थिति है सृष्टि और संहार का संतुलन या समरस। सृष्टि और संहार जब समरस हो जाते हैं तब स्थिति हो जाती है। मैं सृष्टि और संहार के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कविराज जी कहते हैं कि मैं तो शिव और शक्ति के बारे में कह रहा हूँ। शिव है प्रकाश और शक्ति है विमर्श। ये दोनों तुल्य बल हैं। सामरस्य हो जाए तो वही सूर्य होगा, वही कामाख्या बिंदु। अब ये सामरस्य या महामिलन क्या है? साधारणतः साम्य या समभाव की प्रतीति है। साधारणतः साम्य या समभाव, सामरस्य की प्रतीति है। वैषम्य बिल्कुल नहीं रहता। यही अवस्था समरसता की है। साम्य के भीतर वैषम्य का बीज निहित रहता है। यह बीज समय पाकर अंकुरित होता है। साम्यावस्था भंग हो जाती है। सृष्टि इसी का नामांतर है। इसी तरह वैषम्य के अंदर साम्य का बीज भी रहता है। जब यह बीज परिपक्व होकर साम्य के उदय का कारण बनता है और इसी का नाम संहार है या प्रलय है। तो सृष्टि और संहार के मध्य में स्थिति बिंदु है। निश्वास और प्रश्वास की गति के अंत में एक श्वास ही निस्तब्ध भाव रहता है, जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, जिसे पाने के लिए कुंभक का आश्रय लिया जाता है। यही स्थिति बिंदु है। इसी को पकड़ने के लिए साधक प्रयास करते हैं। इन दो बिंदुओं के मध्य गहरा आकर्षण होता है, जिसके प्रभाव से निरंतर एक दूसरे को खींच रहा है। आकर्षण के अनुरूप विकर्षण शक्ति भी साथ साथ क्रिया करती है। मध्य का जो व्यवधान है वो हटता नहीं। परस्पर मिलन होता नहीं, निरंतर व्यापार चलता रहता है। प्रकृति के राज्य में गुणों का खेल आप देख सकते हैं। जब अजपा जप चलता है तब मध्य में इसका परिचय मिलता है। दोनों बिंदुओं के मध्य उन्मेष और निमेष की क्रिया को
बंद रखना फलप्रद है। व्यवधान में योग संगठित होता है, यह निरपेक्ष समता है। दोनों समान हैं। यह गुण और प्रधान भाव से जब अभ्यास होने लगता है तो सापेक्ष समता आती है। दोनों में प्राधान्य निमित्तिक समता के बाद बार बार यह अवस्था होते रहने पर चरम अवस्था में दोनों का प्राधान्य और अप्राधान्य समान हो जाता है। निरपेक्ष साम आविर्भूत होता है, यही सामरस्य है। इस समरस अवस्था को अद्वय अवस्था भी कहते हैं। यहाँ वैषम्य का बीज नहीं रहता, यही चिदानंदमयी अद्वैत निष्ठा है। इसके भी परावस्था है। यह बुद्धि के अतीत, विचार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्त और निर्विकल्प स्वयं प्रकाश निर्द्वंद स्थिति है। पूर्ण सत्य या पूर्णता की स्थिति, अवर्णीय। इसी को परब्रह्म, परशिव पूर्ण शब्दों से अभिहित किया जाता है। सब जगह वह है। मनुष्य शरीर में गुप्त रूप से है। कुल, गोत्र, जाति, वर्णमय होकर भी इससे रहित है। पिंड में स्थित परब्रह्म का पिंड से अलग वर्णन नहीं किया जा सकता। निष्कल, सकल सभी तत्व इसमें है। नित्य लीला के रूप में जब आविर्भाव होता है तब इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा इच्छाहीन की इच्छा होने से वास्तव में स्वातंत्र का विलास मात्र है। इच्छा का उन्मेष होने मात्र से आत्मा के आभ्यंतर चिद विभूति या चित्त शक्ति का विकास होता है। चित्त शक्ति से 5 शुद्ध तत्व, अष्टतनु और अंड, ब्रह्मांड, काल कल्पित पंच की उत्पत्ति होती है। शिव से चित्त शक्ति का आविर्भाव किस प्रकार होता है, यह भी जानना आवश्यक है। परम शिव में स्वातंत्र रूप निराकार जो पराशक्ति है, उसके साथ परशिव के संयोग से चित्त शक्ति का आविर्भाव होता है। चित्त शक्ति विश्व जननी है, अहम की जननी है। यह अहम चिद अणु, चिदंश शिव शरण है। त्वम चित्त शक्ति अहम की जननी है। अहम और ओम में क्या अंतर है? आ हा माँ और आ उ माँ में क्या अंतर है? जीवात्मा और विश्वात्मा एक ही है। प्रजापति के 4 भाग हैं, परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर। ईश्वर और जीव एक ही हैं। जीव प्रजापति और विश्वात्मा प्रजापति। जीव में भी प्राण, आप, वाक और मन, और प्रजापति में प्राण, आप, वाक और मन। विश्वात्मा अग्नि, वायु, इंद्र। जीवात्मा अग्नि, वायु, इंद्र। यहाँ हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और सर्वज्ञ। वैश्वानर अग्नि, हिरण्यगर्भ वायु स्वरूप तेजस और सर्वज्ञ प्राज्ञ इंद्र की शक्ति। अब यहाँ पर वैश्वानर जो है वो पृथ्वी इच्छा शक्ति है। हिरण्यगर्भ वायु स्वरूप तेजस आकाश क्रिया की शक्ति है, और सर्वज्ञ इंद्र की शक्ति जिसे प्राज्ञ कहते हैं ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान प्रधान है। इन तीनों की समष्टि 3 देवता हैं। तीनों की समष्टि विश्व आत्मा और जीवात्मा को आधार प्रदान कर रही है। अब यहाँ पर पार्थिव अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि और दिव्य अग्नि, यही तत्व त्रिलोकी कहलाए हैं। पृथ्वीलोक, यमलोक और सोमलोक, जिसे सप्तलोक भी कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में खास अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। एक तत्व की कमी है, एक में विद्या है, दूसरी में ज्ञान है। पूषा देवता यही है जो पृथ्वी का रस है। इरा पृथ्वी, इरावती नदी पृथ्वी की रसवती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जीवात्मा और विश्वात्मा एक ही हैं। अब यहाँ पर महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि एक हार्द कला भी है।
हार्द कला का मतलब है योनि प्रवेश से। हार्द कला एक और सोम और अग्नि, अग्नि है प्रकाश और सोम घी की तरह है। घी जिस प्रकार अग्नि के ताप से गल जाता है, उसी प्रकार जो स्थानीय सोम होता है वह गलता है, अनुकरण करता है। यही अनुकरण करना चित्त शक्ति है, संबित है। इस संबित के साथ सृष्टि का मूलाधार होता है। 36 तत्व उत्पन्न होते हैं। 36 तत्वों में शिव शक्ति भी होता है। सृष्टि से ही शिव शक्ति आविर्भूत होते हैं, क्योंकि यहाँ विश्व है। शिव शक्ति को अलग कर देने पर विश्व रह ही नहीं सकता। शिव शक्ति का आविर्भाव मूलाधार से होता है। इस शिव शक्ति की पृष्ठभूमि में है शिव और शक्ति। एक शिव शक्ति हुए सृष्टि के अंतर्गत और एक शिव शक्ति है स्थिति के अंतर्गत। स्थिति का अर्थ है शिव शक्ति का सामरस्य। शिव शक्ति को छोड़कर कुछ नहीं है। इसके भीतर कौन सी काम कला है, यह सोचने की बात है। कहते हैं ना, अकारा सर्ववर्णाग्रह प्रकाशा परमम शिवा। अकार शिव और हकार अंत कलारूप विमर्श। एक है आ और दूसरा है हा। इसमें तैयार हुआ अहम, माँ है बिंदु। अहम समस्त वर्णमाला की जो समष्टि है वही है। अहम संपूर्णता, अखंडता को निरूपित करता है। समस्त ऊर्जा क्षेत्र जो सब आवृत्त कर रहा है, इसका मूलाधार भी वहाँ है। पर मूलाधार में जो है वह शक्ति के रूप में है। जैसे एक उत्तर की ओर जा रहा है और दूसरा दक्षिण की ओर खींच रहा है, उसकी भयानक प्रवृत्ति या प्रबलता है। अगर दोनों की शक्ति बराबर हो तो वह कहाँ जाएगा? तब तो वह किसी ओर नहीं जा सकेगा। यह जो स्थिति है, यही शक्ति की स्थिति है। शिव शक्ति का सामरस्य निर्दिष्ट है, वही है स्थिति, यही है सूर्य। गायत्री मंत्र भी वही है। सूर्य, सविता। सविता यानी पृष्ठभूमि में जो है वह तत्व के अंतर्गत जो गायत्री रूप है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ जो कला है, कला से जा रहा है। हार्द कला क्या है? हा का अर्ध विसर्ग, हा बिंदु विसर्ग, मतलब विसर्ग का अर्ध। हार्द कला क्या है? विसर्ग का अर्ध। यहाँ अर्ध क्यों कहा गया है? हा का आधा शा, शा कूटाक्षर तक पहुँच जाए तो एक क्षेत्र बन जाएगा। अकार से हकार तक आने पर अकार से हकार होगा, उसके साथ अनंत तरह के क्रम है। तो इस तरह से आ, हा और बाद में बिंदु लगाने पर बनता है अहम। इसी अहम को स्पष्ट करने के लिए ही सृष्टि का बीज है। यह क्या है? वाक, विसर्ग। हम लोगों का वैखरी वाक है आ ई ए। वैखरी वाक में हम वैखरी वाक का प्रयोग क्यों करते हैं? अहम को पाने के लिए। अगर यह ना मिला तो अनंत सृष्टि भ्रमण करेगी, तब तो अहम भाव नहीं आएगा। तो इस तरह से एक जिज्ञासु पूछते हैं कि काम कला विलास में कुछ प्रकाश पाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि जो प्राचीन परंपरा है उसमें हमको इस प्रकार के विचार मिले हैं। अहम को जगाने के लिए ही शक्ति का विकास होता है, वरना क्या जरूरत शक्ति के विकास की? सृष्टि के पूर्व मात्र का स्वरूप तो रह नहीं सकता। ऐसी हालत में सृष्टि पूर्ण कब हुई? आ से हा तक आ गए
अंक को घुमा दिया और अहम बन गया। इस प्रकार तुम हा में थे और अब पुनः आ में चले गए। कूटाक्षर के कारण अनंत सृष्टि के साथ उसका मिलन नहीं हुआ। तो इस तरह से जो मातृका शक्ति है वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। आनंद अवस्था जो है वह न्यूनता सूचित करती है। आनंद ये खल विमानी भूतानी जायन्ते, चैतन्य से किसी चीज की सृष्टि नहीं होती, वह तो प्रकाश मात्र है। बड़ा आ आनंद से होता है, आनंद क्षुब्ध हो जाता है, इसके क्षुब्ध होने पर इच्छा का उदय होता है। इच्छा अगर उत्पन्न ना हुई तो सृष्टि कैसे होगी। इच्छा का उदय होता है, फिर इशिता का उदय होता है, इसी प्रकार चलता है। यह एक बहुत अद्भुत चीज है, प्रकाश स्वरूप है। जिस जगत की चर्चा हम कर रहे हैं उस जगत की सृष्टि किस जगह से होती है? ईश्वर से ही ना। ईश्वर से सृष्टि होने के बाद वह चीज बीज बनती है। बिना ईश्वर के बीज नहीं होता, वही है काम। बीज उन्मेष है। उन्मेष इच्छा से उन्मेष होता है और उन्मेष से उर्मी। उन्मेष क्या है? जो चीज जगत में नहीं है। इच्छा जब है तब बीज रूप में है, जब इच्छा नहीं है तब बीज रूप भी नहीं है, केवल संभावना मात्र है आनंद के रूप में। इसके बाद जब आनंद में अभाव आ जाता है तब इच्छा का उदय हुआ और इच्छा के उदय होने पर ही बीज तैयार होगा। तो आनंद है मातृ शक्ति, विश्व माता, जगन माता, और प्रकाश है शिव रूपी उसके ऊपर वाली चीज़। आनंद में सृष्टि कैसे होती है? अब यहाँ पर हेमंत दादा कहते हैं इच्छा के द्वारा। अब महामहोपाध्याय कविराज जी कहते हैं इच्छा होती कैसे है? आनंद में और माँ के स्वरूप में। आप्रकाश है, बड़ा आनंद, आनंद में एक अभाव आ गया। इस अभाव की पूर्ति आनंद सृष्टि के द्वारा करेगा तभी इच्छा आएगी। आनंद के सहारे इच्छा का उदय हुआ। आनंद पूर्णत्व का भंडार है, आ वह नहीं है। आ तो पूर्ण से भी अतीत की चीज है। सृष्टि, स्थिति, संहार सब कुछ वहाँ एकाकार है। आ से बड़ा आ निकलता जरूर है, पर बड़ा आ बहिर्मुख है और आनंद है, पूर्णत्व का भंडार है। तुम जो चाहोगे सब कुछ वहाँ है। इस तरह से यही इच्छा तुम में उत्पन्न हुई, तुम्हें बीज प्राप्त हो गया। बीज पाने के बाद क्या हुआ? उन्मेष। उन्मेष है ज्ञान। असली ज्ञान कब आया? जब तुम इच्छा करते हो। इच्छा का अर्थ है इच्छा की अनुभूति। इच्छा कब प्रकट हुआ? उसी पूर्ण से। तो इस तरह से हम ये ज्ञान जो है ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। जहाँ ईश्वर नामक वस्तु नहीं आई है, उनमें स्थिति होने पर वे देख रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकृति के गर्भ में वह आया नहीं। यही प्रकृति से परे है। प्रकृति बहुत बाद में हुई। प्रकृति सृष्टि कब होती है? संतान जब जन्म लेता है तब पुरुष के गर्भ में वीर्य के रूप में आता है। इसके बाद प्रकृति के गर्भ में जाता है, प्रकृति उसका पोषण करती है। इसके बाद हम जगत के लोगों को देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि जब उन्मेषावस्था में देखा तब अपने स्वरूप ज्ञान के माध्यम से देखा। आनंद के बाहर से मैं एकटक आनंद की ओर देखते हुए आकांक्षा कर रहा था, फलता वह सृष्टि में आ गई। तो इस तरह से ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला ही काम कला प्रसंग को वास्तविक रूप प्रदान करती है। इसका नाम है
सिद्धि, उपलब्धि, विषयीकरण। प्रकृति के गर्भ में आने के बाद यह होता है। यह जो पंचाग्नि विद्या है वह तो यही है। पंचाग्नि विद्या छांदोग्य उपनिषद में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैसर्गिक सृष्टि और यही है वैंदव सृष्टि। बिंदु उत्सर्ग हो गया, तब विसर्ग हो जाएगा, इसके बाद होगी नैसर्गिक सृष्टि और यही है वैंदव सृष्टि। अब यहाँ पर हमने काम कला प्रसंग जो कविराज जी ने बताया, विचार किया, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। ओम शिव।